पड़ोसियों की बैंड बजाने की जो प्रथा है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। कल हमने पाकिस्तान की बातें करी थी स्क्वाड कंपैरिजन में, लेकिन बांग्लादेश के स्क्वाड कंपैरिजन कर देंगे अगर आप चाहते हो और थोड़ा नीचे दिखाया जाए इनको, बट जो हरकतें कर रहे थे उसकी बातें कर लेते ये लाइन पे आ ही जाते हैं। मतलब हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले कि यार हम लोग एक सभ्य वीडियो बनाए। हाँ। हम लोग ना ज्यादा गुस्सा नहीं करें, हम लोग अपना बीपी ज्यादा हाई ना करें। डू आई नॉट डिजर्व अ हॉलिडे? मेन बात तो ये है, मेन बात तो ये है भाई, कितना टाइम हो गया। एक भी दिन ऑफ नहीं ले सकते क्या? पर ये छोड़ते भी तो नहीं भाई, क्रिकेट की दुनिया भी तो ये सब छोड़ती ही नहीं है, भाई कुछ ना कुछ लाके देती है। 2-3 हफ्तों का ब्रेक है, हाँ। कुछ ना कुछ तो हमें छुट्टी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये लोग नकलीपना करने लग गए। यार यार आपको नहीं पता हम किसकी बातें कर रहे, तो देखो बांग्लादेश ने अपेरेंटली थ्रेटन कर दिया है भाई, हाँ। आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी, कि हम ना वर्ल्ड कप जो है हटा दो इंडिया से, हमारे मैच जो है हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं, नहीं आओगे तो हम फिर छोड़ देंगे, बड़ी बात नहीं है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुस्तफा अजहर को हटाने की? अब हम आपका आईपीएल ही ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे अपने देश के अंदर। इतना नुकसान भाई, ₹5 का जो नुकसान हुआ है तो बस ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया को कैसे एक्ट करना चाहिए और कितनी बड़ी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है यहाँ पे। अच्छे से जरा बात करेंगे। थोड़ी सी ना ये रूड वीडियो हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो मैं आपको पहले से कॉशन करना चाहता हूँ, और थोड़ी सीरियस बातें होंगी जो कि हर्ट भी कर सकती हैं। प्लस सेकंड टॉपिक जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव तरीके से वही मतलब, क्योंकि शुभमन गिल ने कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स करी बीसीसीआई से, जिसके चलते शायद हमें इंडियन क्रिकेट में काफी तगड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। आई मीन गिल के करियर में भी रेवोल्यूशन दिखेगा क्या उसके चलते? उसकी बातें भाई अभी रेवोल्यूशन एक धक्का लगा उसके चलते ही शायद ये मांग करी गई है। मैं अपनी थ्योरीज भी पोस्ट करूंगा यहाँ पे, बट यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि कैसे इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर पैन आउट होता है इसके चलते। तो ये दोनों अलग अलग एकदम डाइवर्स टॉपिक्स आपको टाइम स्टैम्प पे मिल जाएंगे, और हमें उसके बदले आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। तो आप सब्सक्राइब जरूर भर के करेंगे। आप में से 70% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कम ऑन गाइस, इसको आप बिना किसी कॉम्प्रोमाइज से सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए वीडियो को। आई थिंक ये जो पहला होने वाला है ना वीडियो का, उसको पहुंचाना लोगों तक ज्यादा जरूरी है। एंड आई होप यू विल एग्री विद द मैसेज। साथ ही साथ अगर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको पहली लाइन में ही आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जाके जरूर भरिए, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उससे भी ज्वाइन करिए। और आइए अब शुरू करते हैं इस हीटेड डिस्कशन को। तो जिनको नहीं पता कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बात का, मैं अगर जल्दी से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लेआउट कर देता हूं आप सब लोगों के लिए, देन वी विल रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट शुड हैपन आइडियली। हम लोगों ने देखा कैसे इंडिया के अंदर काफी प्रेशर बिल्डअप हुआ, थैंक्स टू द पब्लिक। वंस अगेन मेजर शाउट आउट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, कि हम लोगों ने वो वॉइस क्रिएट करी कि ये बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है एंड क्या हो रहा है एग्जैक्टली ना, ये मुझे लगता है कई लोग थोड़े से समझ नहीं रहे। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैं लास्ट वीडियो के बहुत सारे कॉमेंट देखे थे, और अगर मेरे बस में होता, फिजिकली पॉसिबल होता, तो मैं एक से पर्सनली बात करके करता, समझाता कि क्या आपके इश्यूज हैं आपके कमेंट्स। वो हमारे चैनल के सबसे ज्यादा वो वीडियो जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आए आज तक। अच्छा, ये मैंने बाद में रियलाइज करा भाई, मुझे लगा नहीं था कि ये वो वीडियो बनेगी। मैं काफी सारे कमेंट्स को एड्रेस भी करूंगा, रेस्ट अश्योर्ड, आपके कोई डाउट्स हो भी एड्रेस करे जाएंगे। बट इसके चलते हुआ क्या कि प्रेशर बिल्डअप होता है फॉर व्हाट वाज हैपनिंग इन बांग्लादेश, एंड उसके चलते फाइनली बीसीसीआई और गवर्नमेंट को होश आता है। वो लोग कहते हैं कि मुस्तफा अजहर रहमान को अब हम आईपीएल से निकाल देंगे। केकेआर को उससे क्या लॉस हुआ, कैसे वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे, इट्स अ क्रिकेटिंग टॉपिक जो कि विल सेव इट फॉर अनदर डे, जब मार्च में आईपीएल आएगा तो। बट उसके चलते ना एज अ कॉन्सिक्वेंस बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है छटपटाने लग गई है। ओह ये कैसे कर दिया? एज इफ मतलब आपके अस्तित्व ही क्या है। तो वहां पे होता क्या है, वो कहते हैं यार इतनी बड़ी बेइज्जती, एक बंदा मुश्किल से बिका था, मुश्किल से 9 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पे आने वाले थे, और वो भी अब निकल गया हाथ से। इतनी ज्यादा बेइज्जती तो हम नहीं सहेंगे भाई। वो आई थिंक गवर्नमेंट ज्यादा उसमें बैठी होगी भाई, उन्हें पता है कि मुस्तफा अजहर आएगा तो अल्टीमेटली बांग्लादेशी। हाँ, तो जैसे ही आएगा वहां पे तेरी पॉकेटें चेक होंगे और सारे बैंक अकाउंट का नंबर दिया जाएगा। अरे 2 मिनट यार, 2 मिनट। तो उसके चलते हुआ क्या, इन लोगों ने कहा बीसीबी से, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनसे कहा कि वी मस्ट रिटेलिएट, ये क्योंकि हम तो अमेरिका है ना क्रिकेट के, भाई ऐसा कैसे है? मतलब हमसे ऊंचा कौन है यहाँ पे, हमसे ज्यादा स्टेक्स कौन लेके आता है? 90% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ आईसीसी तो बांग्लादेश ही निकाल के देती है भाई, ऑब्वियसली। अरे पैशन है ना, फैंस का पैशन कोटा भी तो होता है। तो इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, मुस्तफा अजहर को उन्होंने आईपीएल से हटाया ना, अब हम धमकी देते हैं, अब इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है 1 महीने के अंदर, हम सेफ फील नहीं कर रहे यार। ये हमें लग रहा है कि यार एकदम से रिसेंट इवेंट्स क्या हो गए हैं, इसके चलते हम तो इंडिया में मैच खेल ही नहीं सकते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द मैचेस इनके जो है वो इस साइड पर ही होने वाले हैं।
तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे नहीं खेल रहे, हमें इमीडिएट इफेक्ट के साथ सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कराए जाएं। हम आईसीसी से बोल रहे हैं कि ये कर दो, वरना फिर देख लेना क्या होगा। भाई जोकरों की फौज भी ऐसी होती है ना, मतलब अगर आपको अल्टीमेटली कुछ ऐसे टाइप का कांड करना था जिसमें आपको पता है कि बेइज्जती आपकी होनी है, आई थिंक फॉल्ट इंडिया का है। क्या वी हैव नॉट बीन गुड पेरेंट्स। हाँ दोनों जो हमारे मार बच्चे पड़े हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों ही मतलब खुद भी पलट गए हैं। ये बांग्लादेश तो पोता है, हाँ। मतलब ये तो बेटा भी नहीं है भाई। बेटे को हम लोग चलो लाइन में रखने की कोशिश करते हैं, अभी एशिया कप में हमने पिटाई करी भी थी पोते उसकी, से तो प्यार ही होता है यार, पर पोता मतलब ज्यादा उछल रहा है वो। मतलब जब वो जो बच्चों की एक वो बहुत ही स्वीट एज होती है जहाँ पे आई थिंक 1 से लेके 10 साल तक, जहाँ पे वो बड़े क्यूट से होते हैं भाई, क्यूट छोटे छोटे से। और फिर आती है 10 से 15-16 साल की उम्र वाली, जहाँ पे थोड़ा बहुत पिटा है, जहाँ पे उड़ने हाँ मैं तो अभी तक पिटता आ रहा हूँ 10 से 16 साल की उम्र, जहाँ पे बच्चे थोड़ा ज्यादा अनोइंग हो जाता है एट टाइम्स। भाई वहां पे आ चुका है थोड़ा ये बांग्लादेश थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं, थोड़ा बिगड़ रहे हैं, मतलब एडोलेसेंट एज में, टीन एज में आके। और होता क्या है कि इसके बाद इन्होंने कहा हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। आईसीसी हमारी जल्दी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए। आईसीसी ने हालांकि, उसके भी कहूंगा कि बहुत ही अच्छी चीज करी। आईसीसी ने क्या कहा कि हम आपके रिक्वेस्ट को देख लेंगे, अभी आप टेंशन ना लो, एक रिक्वेस्ट ने कंफर्म भी कर दिया भाई। इसके पीछे का मतलब क्या, अभी मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा। सेकंड, इन्होंने क्या करा एकदम से, अच्छा मुस्तफिजर को आईपीएल में नहीं खिलाना, तो हम आईपीएल का कोई अस्तित्व नहीं रखेंगे। हम जो है बांग्लादेश में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 2008 से लेकर अभी तक हमेशा ब्रॉडकास्ट हुआ है, अब हम उनका ब्रॉडकास्टिंग ही कैंसिल कर देंगे भाई। आई थिंक इसके चलते आईपीएल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि सारी ऑडियंस तो बांग्लादेश की थी, सारा पैसा वहीं से आता था। मुझे डर लग रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग ज्यादा फेमस तो नहीं हो जाएगा। वो भाई वो तो आपको दिख ही रहा है इस टाइम पे। बीबीएल कौन है? बीपीएल होता है एक्चुअली में देखा जाता है। प्लस वैसे भी देखो तो आई थिंक आई कैन डाई इन पीस, क्योंकि जो लास्ट आईपीएल सीजन था वो आरसीबी जीती है। तो उसके बाद तो वो आगे सीजन हो नहीं रहे, तो लास्ट सीजन बांग्लादेश ने हमारा खात्मा कर दिया। इंडिया क्या है बांग्लादेश के सामने? इंडिया इतना सा है, बांग्लादेश इतना बड़ा है भाई। ये लोग तो इंडिया नहीं बोलते ना, ये लोग तो इंडिया पता नहीं क्या बोलते हैं भाई इनका, वो बता आएंगे कुछ बांग्लादेशी कमेंट से बता देंगे आप लोगों को। तो इसके चलते हुआ क्या अल्टीमेटली कि अभी ना ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा है जिसमें कई सारे वंस अगेन लाइक इट और नॉट, एंड अब यहाँ से वीडियो थोड़ी सी हार्श और एक अनवांटिंगली पॉलिटिकल नोट पे जाएगी, बट कभी ना चीजें बात करनी जरूरी होती हैं। इंडिया के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, व्हिच इट इज क्वाइट शेमफुल, एंड इफ एनीवन हु इज वन ऑफ देम watches this video, I hope your mind and heart changes. बट अगर आपकी जनरली वैसी इंटेंट है ना, तो आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए। हाँ भाई, मतलब या तो जिस देश में रहते हो उसको सपोर्ट करो, या फिर जिस देश को सपोर्ट करते हो उसमें रहो। पर वो तो आधी बांग्लादेश की पॉपुलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, बॉर्डर टाइप की यहीं पे तो है। हाँ तो वही प्रॉब्लम वही है ना, अल्टीमेटली यहाँ भी तो मिल जाता है भाई, वो कागजात भी तो मिल जाते हैं यहाँ पे इन सब लोगों को। तो अपने आप को इंडियन बता के लोग ऐसी ऐसी चीजें पोर्ट्रे करते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए। एंड इसके साथ हुआ क्या है ना, अब देखो इंडिया के इस वक्त स्टांस क्या है। इंडिया अभी बहुत चिल है। इंडिया ने कुछ रिटेलिएट नहीं करा है। इंडिया ने कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं कि अच्छा वर्ल्ड कप अगर यहाँ से हट जाएगा तो हमारा कोई लॉस वॉस ना हो जाए, या फिर नहीं हक तो हमारा ही है वर्ल्ड कप होस्ट करने का, हमारे देश से कैसे मैच निकल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे किया था कि सर ये इंडिया के मैच हुआ दुबई में क्यों हो रहे सर, ये थोड़ी होता है, मुझे लॉस हो जाएगा यहाँ पे। खुद फाइनल पहुंचे नहीं, फाइनल भी दुबई में हो गया। उन बेशर्मों ने, हाँ भाई, मतलब सोचो आप टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो, और जिस टूर्नामेंट आप होस्ट कर रहे हो उसका फाइनली किसी और जगह पे तो बांग्लादेश को क्या लग रहा है कि अगर वो मान लो कन्विंस कर दिया कि इंडिया में नहीं होंगे उनके मैचेस और फाइनल में आ गए, तो क्या इंडिया में फाइनल नहीं होगा? ये इतने बढ़ेगा। तो इसके चलते होता कि इंडिया भी बहुत चिल्ड आउट है। और इसी में एक और जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट आता है वो है आईसीसी का, बिकॉज आईसीसी के अभी चेयरमैन कौन है? मिस्टर जय शाह। तो अब यहाँ पे पता है, एंड लोग ना वंस अगेन कि इस पॉइंट के लिए स्पेसिफिकली कीपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स असाइड, बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, तो कई सारे लोग फॉर एंड अगेंस्ट ना प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि उस पॉलिटिकल पार्टी से अटैच्ड है, उसलिए अपना नोशन क्रिएट कर लेते हैं। एक सेकंड को उस पॉलिटिकल पार्टी को साइड में करते हैं, एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बात करते हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि जय शाह ने एज द एडमिनिस्ट्रेटर इन बीसीसीआई बहुत अच्छे काम भी करें, एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन आईसीसी आई थिंक व्हाट इज ट्रूली कमेंडेबल अबाउट व्हाट ही हैज डन इज, मुझे कोई बात है बीजेपी से पैसे नहीं मिले यहाँ पे किसी को लग रहा हो तो, कि भाई इन्होंने अभी वो ट्रॉफी वाला इशू भी चल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ पे एज ए न्यूट्रल भी आपको ज्यादा स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने चाहिए थे जो आपने अब तक नहीं लिए, बट कभी भी वो इंडिया का बायस नहीं देखने को मिला। ये सबसे बड़ी बात है, हमेशा नेगोशिएशंस में ही बात चल रही है, मुंह से बातें हो रही हैं, कहीं भी कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं देखने को मिली। अभी भी जो बात हुई है कि हम आपका कंसिडर कर लेंगे, आईसीसी ने कहा हम कंसिडर कर लेंगे, बहुत कन्वीनियंटली जय शाह जो है चीज डिक्टेट कर सकता है। वेरी ऑनेस्टली हम नहीं करने वाले कंसिडर, आपके कोई सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे है नहीं, इंडिया इज फुल्ली केपेबल, वहाँ पे कोई
ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो रही जो कि आपके देश के अंदर हो रही है, यहाँ पे माइनॉरिटीज को कोई खतरा नहीं है जैसे कि आपके यहाँ पे खतरा है, तो आपको खेलना तो खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। आप एनीवे पाकिस्तान नहीं हो। पाकिस्तान का भी पता क्या है, जो बार्गेनिंग पावर रहती है ना वो क्यों रहती है, बिकॉज वो इंडिया के साथ मैच खेलते हैं, वो मैच इन इटसेल्फ इज अ ब्लॉकबस्टर फिक्सचर। यू रिमूव दैट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेटिंग एग्जिस्टेंस एंड दे हैव नो बार्गेनिंग पावर। मतलब अल्टीमेटली जितना भी पैसा टूर्नामेंट कमाता है वो इन रेशोज में बढ़ जाता है बाकी सारी टीम्स को। तो अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहेगा तो जो टोटल पैसा कमाया जाएगा वो बढ़ जाएगा, एंड देन नेचुरली जिन रेशोज में बढ़ेगा वो भी प्राइस बढ़ जाएगी। इंडिया बांग्लादेश में हाइप किसको रहती वही है? किसको वो बांग्लादेश को खुद ही लगता है कि अगर हम सुनो 50 रन की जगह सिर्फ 10 रन से अगर हार गए ना, तो आज नागिन डांस का वो 1 मिनट तक वो करना है, फिर 1 मिनट तक वो हम लोग को चैंट्स करने, फिर वो एक बार वहाँ पे हमारे विकेट कीपर एक्स विकेट कीपर है वो फोटो खींच के सेल्फी डाल देंगे, आई एम सो हैप्पी कि हम सिर्फ 10 रन से हारा है इंडिया से। ये सारा इनका जो है तैयार रहता है सेल्फ मेड पीआर है, बट नोबडी cares, nobody gives a damn about India versus Bangladesh। भाई तुम ये सोच रहे हो अगर इनमें थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी है ना, बेशर्मो, अगर मतलब अगर तुम जेन्युइनली सोचते हो कि बांग्लादेश नहीं हो तुम लोग, तो अगर आगे जाके जो अभी तुमने अनाउंस करी ना कि इंडिया के साथ जो स्केड्यूल बंद कर दो, अगर तुमने अब हटाया नहीं उसे, या अगर तुमने आगे जाके भीख मांगी उसके लिए, क्योंकि तुम्हें पता है पैसा अल्टीमेटली तुम्हारे बोर्ड में उसकी वजह से ही आएगा, तो भाई फिर शर्म से मर जाना। नहीं, और इंडिया जो एशिया कप से ही पैसे कमाता है और सबको दे देता है ना, अब लेट्स मेक श्योर कि वो जो एसोसिएट नेशंस में जा रहा है वो बाय चांस अगर बांग्लादेश में कुछ जा भी रहा था बिल्कुल ना जाए। हाँ भाई, लेट्स कट इट ऑफ कंप्लीटली। मतलब धीरे धीरे करके आपको मतलब ये मजदूरी से या फिर पॉवर्टी से आपको निकालने की कोशिश करी जा रही है इन सब मायनों के चलते हुए, और आप हमें ही काट रहे उल्टा। हाँ तो मतलब ये कैसे टाइप का रिलेशनशिप बना रखा है भाई हम लोगों ने। दूसरी बात ये, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड हाफ ऑफ द डिबेट व्हिच इज अ बिट मोर पॉलिटिकली चार्ज्ड, एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, आप जो इंडियंस यहाँ पे देखने वाले ना ये वीडियो, ये बांग्लादेशी कोई वीडियो देख रहा तो आपको तो पसंद नहीं आएगी, तो दैट्स योर प्रॉब्लम। बट इंडियंस को आएगी तो वो सब्सक्राइब भी तो कर ही देंगे। वो चलो अब आज करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, आई डोंट केयर। वो शिट इज रियल, शिट इज रियल, ठीक है ना। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो आई डोंट लाइक इट जब इंडिया के अंदर ही ना ये जो कॉन्ट्री फोर्सेस आ जाती है, व्हेन देयर इज अ चांस टू टेक अ स्टांस फॉर द कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वहाँ पर यूनिटी होना बहुत जरूरी होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बियॉन्ड योर पॉलिटिकल नैरेटिव्स एंड योर पर्सनल पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस एंड स्टैंड अप फॉर द कंट्री, जो कि अनफॉर्चुनेटली होता हुआ दिखता नहीं है। मैंने कई सारी चीजें अपने खुद की कॉमेंट सेक्शन में देख ली हैं, 40-45 हज़ार का सब्सक्राइबर का हमारे चैनल है, अगर इसमें मुझे इतना कुछ देखने को मिल गया है तो ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी होगी वो हम सोच भी नहीं सकते। प्लस ये इंडिया इज वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एंड ओवरऑल ग्लोबल स्केल पे भी इतनी बड़ी कंट्री है ये, यू डोंट रियली सी विद दीज कंट्रीज। मतलब कितना भी बाकी फॉरेन कंट्रीज को भी उल्टा सीधा बोल लो, बट देयर इज समथिंग दैट वी सी कि यूनिटी होती है जब ऐसे नेशनल चीजों पे बात आती है। इंडिया के अंदर आधी प्रॉब्लम ही है कि भाई आधे अपने ही अगेंस्ट पड़े हुए हैं। इट्स अ बिग इशू इन आवर कंट्री। एज अ जेन्युइन इंडियन मैं चीज बोलना चाहता हूँ, एंड मैं एक्चुअली शाउट आउट देना चाहता हूँ। मैं अभी ट्विटर पे वो देख रहा था कि कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को, और उसमें आकाश चोपड़ा जी का एक वो आया, एक उन्हीं की वीडियो का खुद का उन्होंने क्लिप डाला हुआ था। तो मैंने वो क्लिप देखी, मेरे को अच्छी लगी तो मैंने पूरी वीडियो देखी फिर, और उस बंदे ने बड़ा बेबाकी से सब कुछ बोल रखा है साफ साफ। आई रियली अप्रिशिएट, मतलब मैं तो शॉर्ट आउट दूंगा, आप खुद जाके वो वीडियो भी देखना, उनसे कहना कि हमने दिखवाई, कमेंट में डाल देना। एंड यहाँ पे ना मुझे एक चीज जो आती है, दिस इज माय पर्सनल टेक ऑन इट, जो ये लोग कह देते हैं ना कि अब अभी पाकिस्तान से इशूज हैं, अब बांग्लादेश से भी इशूज हो गए हैं, तो आपको क्या हर एक अपने नेबरिंग स्टेट से इशू बना के रखने हैं। आई थिंक दिस इज विक्टिम शेमिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, एंड इससे ज्यादा हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट ना मैं इंडियन से देखता ही नहीं हूँ अपनी कंट्री को लेके। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ, एंड आई डोंट सी एनीबॉडी पोर्ट्रेइंग इट इन और गिविंग दिस पर्सपेक्टिव इन दिस सेंस कि ये विक्टिम शेमिंग कहाँ से हो रही है। जो ये दोनों हरकतें कर रहे हैं अगल बगल में, उसका विक्टिम कौन है? वो तो हम ही है, इंडिया ही है। है ना, रिसीविंग एंड एंड बाय द वे अगर एंड वंस अगेन प्लीज जेनजी की ना एक प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोग के जो माता पिता कहते हैं ना कि तुम लोग ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए और जरा जाके रिसर्च करो, ये करो, एकदम सही कहते हैं भाई। क्योंकि मैं वंस अगेन मैं भाई बड़ा हार्शली कहूंगा, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे, 500,000 जितने भी कमेंट्स थे भाई, जो काउंटरिंग कमेंट्स है ना, एक कमेंट रत्ती भर का लॉजिक नहीं था, मतलब इमोशनली ड्रिवन कमेंट्स थे। नहीं तो आप वंस अगेन एक मेरा जेन्युइन सजेशन है, मैं खुद भी अपने आप को इसमें अकाउंटेबल होल्ड करता हूँ, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ चीज़ों पे। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ों पे बात करनी होती है ना जो कि इतनी सेंसिटिव होती है और कंट्री का स्टांस इसमें इन्वॉल्व होता है ना, या तो आप जेन्युइनली रिसर्च करो, और जेन्युइन रिसर्च का मतलब आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब पे सोर्सेज ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जिनके 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है शायद, बिकॉज दे डोंट केटर टू द मासेस, एंड वहाँ पे आते हैं पढ़े लिखे लोग, वहाँ पे एक्चुअली में पीपल ऑफ इन पोजिशंस ऑफ पावर जो कि पहले रह चुके हैं,
वो एजेंट्स, या। वो ऑफिशियल्स सब रह चुके हैं, वो आपको बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये सब जाके सुनो, ये मिलेगा भी नहीं आसानी से, इसमें आपको घंटों की, दिनों की रिसर्च लगानी पड़ेगी, इट इज अनकंफर्टेबल। वो करो एंड देन प्रेजेंट एन ऑनेस्ट परव्यू ऑफ व्हाट यू फील इज हैपनिंग। एंड द सेकंड थिंग विच इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, जो कि हम सब करते हैं, कि चुप रहो। अपना मुंह ही मत खेलो, ठीक है ना, एकदम चुप करके बैठो। बकवास करने से अच्छा है, अपने आप को जोकर बनाने से अच्छा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि चुप करके बैठो एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाट इज हैपनिंग। मतलब आई पर्सनली डू दैट अ लॉट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना रिसर्च। आई थिंक हाफ ऑफ द टाइम्स यार इतना सब सोचने की जरूरत भी नहीं है। मतलब स्पेसिफिकली इन मैटर्स जहां पे आपकी कंट्री किसी और कंट्री के सामने आई होती है, या फिर ये वर्सेस सिचुएशन बन जाती है एट टाइम्स, वेरी ऑनेस्टली भाई, मतलब अपना दिमाग लो। आई एम प्रीटी श्योर भाई इतना कॉमन सेंस हर किसी में हो गई, एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप, मैं तो जनरली भाई, मैं ऑडियंस को, अब वही है कि ऐसे तुम हो छोटे भाई ऐसे, तो कई लोगों को मानता हूँ मैं, भाई मुंह पे डांटूंगा। मुझे बदतमीजी कोई दिखी ना, मैं मुंह पे डांटूंगा। मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, मतलब अपना दिमाग लगाओ और बस ये सोचो कि आपका नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई भाड़ में गई कोई पार्टी के साथ आप पसंद करते हो नहीं करते हो, भाड़ में कोई इंडिविजुअल जिससे आप एसोसिएट करना चाहते हो नहीं करना चाहते, कंट्री तो अपनी है ना। तो मतलब एटलीस्ट जो भी एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि हमारी कंट्री के लिए क्या चीज बेहतर होगी, वर्ल्ड मीडिया में हम लोग क्या स्टांस ऐसा रखे जिसके चलते हम लोग बेटर पोर्ट्रे होंगे, हमारे साथ ही गलती हो रही है तो कि हम अपने ऊपर ही चढ़ दें या फिर दूसरे को दबाने की कोशिश करें। हाँ, और नहीं, इसमें मैं जैसे 2-3 एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने उस वीडियो में कमेंट्स पढ़े थे, और अब मैं वन सेकंड थोड़ा हार्श होऊंगा, थोड़ा रूड होऊंगा, तो भाई जिन लोगों ने कमेंट किया, तुम्हें बुद्धि की कमी है थोड़ी सी, मैं जरूरी पूछना चाहता हूँ। जैसे एक कमेंट था कि भाई अगर इतना सब कुछ आपको, इतना एक्टिविज्म आपके दिल में आ रहा है एज इंडियंस, तो आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स को क्यों खेलने दे रहे हो? भाई क्या आप में वन सेकंड आपने रिसर्च नहीं करी है, या आर यू सच अ बिग डीजेनरेट दैट यू डोंट नो कि अभी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स, लाइक इट और नॉट, एक्चुअली अफगानिस्तान से ही है। डू यू वांट दिस टू बी अ जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट रियली? इतना बेसिक सेंस नहीं है आपके अंदर कि आपको पता हो कि जिस कंट्री से अच्छे रिलेशंस हैं एंड हाउ वेल दैट कुड प्ले इनटू आवर रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट एनिमीज लाइक पाकिस्तान, उस साइड पे जो पड़ते हैं। यू वांट अस टू डिस्ट्रॉय दोस रिलेशनशिप्स विद देम। अफगानिस्तान की टीम इस यहाँ पे स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है, वहां पे मैंने छक्के मारे हैं। मैं फुल सपोर्ट में उस चीज के। नहीं, वैसे भी आप देखो तो इंडिया का हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ फाइट, एंड दैट हैज बीन आवर हिस्ट्री एंड आई टेक प्राइड इन दैट। भाई वन सेकंड, कोई कहेगा कि वो एक सर्टेन ग्रुप था वहां पे, वही मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो वीडियो पे फ्लैग हो जाएगा। हाँ भाई, दिस इज हाउ जियोपॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड आउट, दैट इज देयर गवर्नमेंट। आप चाहे अब नाम चाहे कोई भी हो, बट वो वही उनकी गवर्नमेंट है इस टाइम पे। फॉर योर पर्सनल गेन्स है, एंड इस चीज की समझ अगर आप में नहीं है तो प्लीज डोंट गो अराउंड लुकिंग लाइक अ फूल कमेंटिंग दीस थिंग्स, एंड दिस इज नॉट जस्ट ऑन आवर चैनल, ये हर जगह है। सेकंड पॉइंट, कई लोग कह रहे हैं कि अब MI एमिरेट्स में भी तो ऐसा हो रहा है। वन सेकंड, बुद्धि थोड़ी कम है क्या? एमिरेट्स इंडिया के अंदर है। जस्ट बिकॉज द ओनरशिप इज सेम डज नॉट मीन कि लॉज सेम होने वाले हैं, एंड वहां पे BCCI की ऑपरेटिंग पावर वैसे नहीं होने वाली जैसे वो खुद की डोमेस्टिक लीग के ऊपर रखने वाले। हैव सम कॉमन सेंस बिफोर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। ये बहुत, इसके लिए डीप रिसर्च भी नहीं करनी है। हाँ, ये तो कोई कहेगा कि नहीं BCCI का इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं कि वो कह देंगे हम ओनरशिप रिवोक कर देंगे। बिजनेस डील्स डोंट हैपन ओवरनाइट। इतना ज्यादा स्टेक आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो जस्ट यूं नहीं हो जाएगा कि मैं एकदम से स्टेक हटा लूंगा तुरंत के तुरंत मिड सीजन साइड प्लेयर्स को बाहर निकाल। नहीं, और IPL इतना ज्यादा बड़ा बन चुका है, ये जो आप सोच रहे हो ना कि बड़ा इजीली BCCI का इतना बड़ा से है, तो वो क्यों नहीं कह देती है MI एमिरेट्स से जाके कि भाई तुम लोग कैसे प्लेयर ले रहे हो? ये इतना आसान नहीं होगा भाई। नहीं, मैटर्स ओवरसीज take time to be negotiated. हाँ, काफी टाइम लगेगा। Matters that are operating internally can be done within a wink. यार हमारी खुद की टीम इन्वॉल्व थी एशिया कप में, ट्रॉफी आ गई क्या? अब कितने 4-5 महीने होने वाले हैं उस चीज को, अभी तक हम ले नहीं पाए क्योंकि हम लोग डिप्लोमेटिक स्टांस रखना चाहते हैं और बातों से करने का ट्राई कर रहे हैं। वरना तो भाई थप्पड़ लगा देते हैं नकवी को और फिर कहते थे भाई ट्रॉफी ला। एंड एक और जो मैं एग्जांपल दूंगा उनसे कमेंट सेक्शन से, आई होप कि डिजेनरेसी मुझे अपने कमेंट्स अब नहीं देखने को मिलेगी। कई लोग था कि व्हाट अबाउट जो यहाँ पे माइनॉरिटी से ट्रीटमेंट हो रहा है इंडिया के साथ। बहुत सिंपल सा एक स्टार्ट है। हमारे जो पड़ोसी हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज की जो परसेंटेज है, वो पिछले 50 साल में कम हुई है बढ़ी है? हाँ, कम हुई है। इंडिया में कम हुई है बढ़ी है? बढ़िया। ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ, एक्चुअली। अच्छा, अगर इसमें विश्वास नहीं हो रहा तो नाउ आई वुड कॉल ऑन ऑल माय इंडियन ब्रदर्स कि ये ऐसे कोई कमेंट दिखेंगे ना, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, जाके इनको इनकी औकात दिखा देना भाई। सिंपल है। हमारे देश का ज्ञान ना हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। फॉरगेट द रिलीजन, रिमेंबर द नेशनैलिटी। सब इंडियंस हो, ये सोचो। नॉट इवन अबाउट रिलीजन। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैं पिछले बार सुन रहा था कि इसको आप रिलीजियस नहीं बना रहे हो। हमने लास्ट वीडियो में एक भी रिलीजन का भाई मैंने सबसे पहले यही सोचा कि भाई हमने एक बार भी एक भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। हमने रिलीजन, किसी रिलीजन का नाम नहीं छोड़ा। मैं रिलीजन वर्ड यूज नहीं करा। हाँ, तो अगर आपने ऐसा कुछ कमेंट किया, इट शोज आपके दिमाग में कितनी गंदगी है। सेकेंडली, दिस इशू इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन। अगर आप वहां पे एक्चुअली में वन सेकंड
रिसर्च करो, हाँ। वहाँ पे भाई इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट छीनने की बातें भी कर रहे हैं, इन्वेड कर देंगे, तो इट इज बियॉन्ड जस्ट वन रिलीजन, वो भी एक चीज चल रही है। इट इज ऑल्सो अबाउट द कंट्री एज अ होल, उसमें आपको रिलीजन का सोचने की जरूरत आपको क्या लगता है बांग्लादेश का बड़ा पॉजिटिव स्टांस है क्या इंडिया की तरफ पर? ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है भाई। और दूसरी बात ये ना कि हर किसी से हमारे नेबरहुड में खराब रिलेशंस हो रहे हैं, तो भाई अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं तब भी जस्ट डू आई ऑलवेज हैव टू एक्ट लाइक द बिगर ब्रदर, एंड हमेशा मैं ही क्यों अपने कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस पर हूं जब मेरे पास पावर है नेगोशिएट करने की, इम्पोज करने की, आर्म ट्विस्टिंग करने की। ये पहले होता होगा भाई, अभी जरूरत नहीं है। और ये तो क्रिकेट में हो रही है। हाँ। ऐसा थोड़ी कि आर्मी भेज दी इंडिया ने कि नहीं आप जाके पेलाओ भाई इन सबको। और ये जो एक और ये आर्ग्यूमेंट होता है, मैं कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट को देख रहा हूँ कि अब यार क्रिकेट में कंट्रीज ही कितनी रह गई हैं, अब बांग्लादेश, ओ भाई बांग्लादेश की तो हमें जरूरत नहीं है भाई, बांग्लादेश अगर नहीं भी रहेगी ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम बीसीसीआई का अदर रेवेन्यू इन्वेस्ट करके यूएस को, अर्जेंटीना को, कनाडा को, जो कंट्री बोलोगे निकाल के बना देंगे, उस लेवल का बना देंगे भाई। यहाँ से अंडर 19 के कुछ बच्चे ही भेज देंगे, बोलो तो मैं वहां पे हम करोड़पति बनाएंगे, तुम जाओ खेलो वहां से, अगर हमें कंपटीशन क्रिएट करना है तो। बट ये क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा? देश का देश चला गया हमारे क्रिकेट से, क्रिकेट भाड़ में गया। हाँ भाई एक्चुअली मैं जनरल क्रिकेट मेरा पैशन है लाइफ का, क्रिकेट भाड़ में गया। अगर देश की बात आती है तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। क्रिकेट इज अ लग्जरी owed to all of us because we are alive. We are alive why? Because border पे लोग लड़ते हैं। तो वो जब चीज फुलफिल होगी ना तो हमारे पास वो लग्जरी होगी सोचने का कि मुझे क्रिकेटर बनना भी है, या मुझे क्रिकेट का एक पॉडकास्ट चलाना है, या फिर मुझे क्रिकेट के पॉडकास्ट पे कमेंट करके कूल लगना है। तो ये कूलनेस अपने घर पे रखा करो बदतमीजी करने से पहले। नहीं, आई थिंक भाई परफेक्टली समड अप। आई थिंक वही बात मैं बोलूंगा सबसे कि हमारे भी जितने व्यूअर्स है भाई, थिंक अबाउट इट एज अ नेशनल सिटीजन ऑफ द कंट्री, नॉट कि मैं इस बांग्लादेशी क्या औकात है, हमने इनको टेस्ट जो वो होता है क्या कहते हैं उसको, टेस्ट स्टेटस दिया है। स्टेटस वो हमने दिया है। या अबे तुम टेस्ट स्टेटस छोड़ो भाई, एक सेकंड। अरे वो एग्जिस्टेंस ही हमने दिया भाई तुम लोगों को। क्या तुम भूल गए हो क्या? डैडी को भूल गए? पता नहीं कि हम कुचल देंगे 2 सेकंड के अंदर। सही में हाँ, तो समझ में नहीं आ रही है बात। ये वही है ना, भिखारी को हमने एक सोने का कटोरा दिया कि ले तो इसमें पैसे मांग, भीख मांग। अब उसने कहा कि मैं ये जो सोने का कटोरा है इसको हथियार के तरह यूज कर, क्योंकि सोने का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, 24 कैरेट का नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मेटल मिक्स है थोड़ा सा, तो पकड़ के मार दूंगा। और जिसको पकड़ के मारने वाला उसके हाथ में 10 बंदूकें हैं, और तू एक सोने के कटोरे से क्या कर लेगा भाई? पता नहीं कि तेरे को अभी जिंदगी भर बॉडी बनाई, गार्ड नहीं जाएगा भाई। जब लड़ने का टाइम आया तो सामने बंदूक क्या करेगा जब जाके मेरे भाई सामने वाले के बंदूक है? तो थोड़ा सा ग्रेटफुल रहना चाहिए जिसने आपको ये जो करके दिखाया है, जिसने आपकी एग्जिस्टेंस दी है, उसके तरफ आपको ऐसे हाथ जोड़ के रहना चाहिए और उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। उससे बराबरी करने का ट्राई करोगे तो 2 सेकंड ही लेंगे चलने में आप। भाई अगर यहाँ पे कमेंट से भी कोई उल्टा सीधा कमेंट करता है, आई होप कि जितने भी इंडियंस होंगे भाई, मेक श्योर कि भाई आप लोग बदतमीजी मत करना, बट टेक अ स्टांस फॉर योर कंट्री, टेक अ स्टांस फॉर योर कंट्री, शो दीस पीपल देयर प्लेसेस। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं गिल साहब क्या सोच रहे हैं भाई। मतलब अभी कुछ टाइम से गिल जो है शैडोज में आ गए थे, क्योंकि एकदम से T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी निकाल दिया, घंटे का ट्रीटमेंट मिला उनको भाई, 2 मिनट पहले कॉल करके बोल दिया तू निकल रहा है भाई। अब उनने सोचा कि भाई बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, पहले तो ट्रेनिंग करना। सुपर सीन बन रहे हो वहां पे, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। अब गिल ने ट्राई करा है कि भाई अब चीजें ना मुझे अपने कमान के अंदर लानी पड़ेंगी और मेरे को डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एंड सो अब ऐसा कहा जा रहा है कि गिल ने बीसीसीआई को सजेस्ट करा है कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले हमें 15 दिन का कैंप सेटअप करना होगा। ये एकदम लेजिट टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। नहीं, सबने कंफर्म पूरा, हाँ सबने कंफर्म हो चुकी है। हर टेस्ट सीरीज से पहले हमें 15 दिन का कैंप सेटअप करना पड़ेगा। ऐसा कह रहे कि बीसीसीआई जो है वो गिल को एक ना बड़ा से देना चाहती है कि भाई आगे टीम को कैसे हमें रखना है। कभी तो बोले मेरे भाई मुझे कप्तान बनाना, लेकिन तू खुद भी तो बन। कैसे टीम फॉर्म होगी, कैसे हम लोग ट्रेनिंग करेंगे उसकी, कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए, क्या प्रिपरेशंस होंगी हमारी, उस सब के अंदर ये कोच तो होते ही हैं या सिलेक्टर्स होते ही हैं, पर जो कप्तान है उसका से सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि गिल भाई तू बोलना, तू टेंशन मत ले, गंभीर की तरफ मत देख, तू मेरी तरफ देख। वहां पे गंभीर अपनी आंखें ऐसे कर रहे हैं, तू मेरी तरफ देख। गंभीर कह रहा है तो उनके सुन तो ले, लेकिन ये खुद कौन सा टिकने वाले हैं, तो 2 साल तो मेरे साथ ही रहेगा। एंड ऐसा भी कह रहे कि अल्टीमेटली इसका मतलब ये आता है क्योंकि सब लोग सोचेंगे भाई हर टेस्ट सीरीज से पहले आप कैसे ही ऐसे कैंप सेटअप कर लोगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी टेस्ट प्लेयर्स होंगे जो कि बाकी फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं, सपोजिटली ओडीआई चल रहा है उससे पहले या फिर T20 चल रहा है,
तो अगर वो इररेलेवेंट है उस टाइम पे वो मैचेस, तो फिर वो आके कैंप सेटअप कर सकते हैं, कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड गंभीर क्योंकि वो इस टाइम पे हर फॉर्मेट के कोच है, तो नेचुरली इट वुड बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर हिम कि वो इस कैंप की प्रिपरेशंस देख पाए, अंडर से वो सुपरवाइज कर पाए। तो भाई वीवीएस लक्ष्मण बैठे हैं ना, वीवीएस लक्ष्मण आके सुपरवाइज कर लेंगे उन सब कैंप्स इनिशियल को। थॉट्स क्या है? हमने कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर दिया, ऑडियंस अभी कमेंट करके बताना इनिशियल थॉट क्या है, फिर मैं थोड़ा काउंटर करूंगा। सी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई, सुनने में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि हाँ भाई हर, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो टेस्ट सेटअप देखोगे तो डाउन हिल पे है इस टाइम ऑफ पे। कोर्स, मतलब जिस दो तरीके white wash से कब होते हैं भाई? हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि, आई डोंट थिंक किसी ने भी ऐसा सोचा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सबके जाने के बाद ऐसे टाइप का हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। दैट जस्ट शोज कि हमारी जो पास्ट प्लेयर्स थे कितना डिपेंडेंट थे हम लोग उनके ऊपर, एंड जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है क्या वो टेस्ट को लेके उतना सीरियस है फर्स्टली, सेकेंडली क्या उतनी स्किल्ड है एक्चुअली में कि टेस्ट फॉर्मेट को आगे ऊंचाइयों पे लेके जा सके। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई, पर आई थिंक मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इस चीज को कैसे कैरी आउट करा जा सकता है, एंड परहैप्स वी कैन हैव अ डिस्कशन। मुझे लगता है ग्रेट आइडिया बट पैथेटिक एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तो अभी हुआ ही नहीं है जो सजेस्ट करा गया है, देयर इज नो, जो तुमने एग्जीक्यूशन प्लान बताया गया है, अच्छा, वैसे इट्स पैथेटिक। हाँ मतलब इम्पॉसिबल है, या इम्पॉसिबल भी नहीं है, इट इज बैड, इट इज डाउनराइट बैड। मतलब बैड क्यों है, व्हाट इज ओडीआईज इररिलेवेंट कब होंगे? हाँ ये बात है, जस्ट आफ्टर एन ओडीआई वर्ल्ड कप। या क्या इस साल इररिलेवेंट होने वाले हैं? नहीं। क्या अगले साल इररिलेवेंट होने वाले हैं? नहीं। तो क्या आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो अगले 2 साल बाद जाके इफेक्ट में आना शुरू होगा? नहीं। क्या तब तक आप खुद के जो कोच है वो पावर में रहेंगे? क्या तब तक के जो सिलेक्टर्स है वो पावर में रहेंगे? क्या जो आप एज अ कैप्टन हो क्या आप खुद पावर में रहोगे? नहीं, और प्लस जब ओडीआईज इररिलेवेंट हो जाएंगे तो T20 इररिलेवेंट हो जाएंगे आपको हिसाब से, क्योंकि 28 में फिर आपका T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी 2 फॉर्मेट को कह दो कि हाँ ये दोनों रेलेवेंट है इस टाइम में। टेस्ट तो हर टाइम ही रेलेवेंट रहेगा फर्स्टली, क्योंकि WTC साइकिल होती है, आपके भाई लाले पड़े हुए इस टाइम पे, सीरीज आप जीत नहीं पा रहे हो, तो वो चीज तो रेलेवेंट रहेगी। एंड ओडीआईज और T20s में से कोई एक फॉर्मेट तो रेलेवेंट हमेशा रहेगा। देखो आप मुझे ये बताओ सिंपली, और मैं यहाँ पे शुभमन गिल ने आइडिया प्रपोज करा, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंटेंशन द आइडिया बाय द वे। हाँ, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, गिल ने अगर ये बोला है किसी बुरे इंटेंशन से नहीं बोला, एंड आई एम श्योर, एंड एक्चुअली पता है आई एम क्वाइट हैप्पी, क्योंकि गिल supposedly the face of the next generation, अगर वो just like विराट कोहली वो कीननेस दिखाएगा ना कि मुझे WTC में अच्छा करना है, it sends out a very respectable responsible message to the whole generation कि हमें टेस्ट क्रिकेट की इज्जत करनी है, कि यहाँ पे अच्छा खेलना मायने रखता है। तो firstly 100 marks to Gill for actually suggesting this, बट माई प्रॉब्लम इज, क्या आप नाउ खुद, क्योंकि आप कप्तान हो तो आपके ऊपर सवाल आएगा और आप ही से शुरुआत होगी। नाउ दैट आपने इतना अच्छा सजेशन दिया है, क्या इतने अच्छे सजेशन के पीछे क्या आप इतनी अच्छी इंटेंशन डालोगे कि आप अपना T20 करियर सैक्रिफाइस करो? भाई मुझे लगता है सैक्रिफाइस हो गए, इसलिए ही हैज द लीवे। चलो इसकी बात करते हैं। सोच सकते हैं कि मैं कर सकता हूं। See, this plan can only be executed when we have format specific players. ये तो चीज आई थिंक अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर रहे, आपको पता है हम 2 साल से बोलते हैं कि अलग टीम्स की अलग फॉर्मेट्स की अलग फॉर्मेट्स की अलग टीम्स होनी चाहिए। क्या शुभमन के लिए कह रहे हैं कि मैं अब से T20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मेरे बस की नहीं है, अभी होगी भी तो मुझे वो प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत अच्छा करा है स्टार्टिंग से, ओडीआईज में 40, मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगा और मैं टेस्ट कैंप्स खुद भी अटेंड करूंगा 15 दिन के। ये नहीं कि अच्छा जब मुझे कन्वीनियंट लग रहा है कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट ओडीआई सीरीज आ रही है तो नाम बड़ा है तो वहां पे मुझे खेलना पड़ेगा, और नहीं है तो हालांकि वो भी रेलेवेंट ही है क्या देखा जाए, बाकी लोग पहुंच गए, गिल कप्तान साहब ही नहीं पहुंचे। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। आर यू गोइंग टू लीड बाय द फ्रंट? एंड सेकेंडली वही बात है कि क्या आप इस पेज पर, बट क्या आपकी पूरी टीम पेज पे होगी? कैन यू कन्विंस जायसवाल टू नॉट ड्रीम ऑफ हैविंग अ 3 फॉर्मेट करियर नाउ? जो बंदा थक नहीं रहा आपकी पीठ पीछे जाके हर पॉडकास्ट में बोलने से कि मुझे कप्तानी चाहिए, व्हेन ही वेरी वेल नोस कि अभी आपको कप्तान अपॉइंट करा गया बात। ये बोलने का क्या मतलब है कि आई एम श्योर फ्यूचर में होगा, मतलब आप फ्यूचर में बनोगे तो कोई हटेगा कप्तानी से? मतलब वही बात है ना कि अगर किसी का भला किसी का नुकसान होता ही होता है भाई। तो आपने प्रपोज कर दिया, बट इज योर टीम ऑन द सेम पेज? एंड क्या आपका कोच ऑन द सेम पेज है? इसका क्या मतलब होता है कहना कि नहीं अगर गंभीर साहब नहीं आ पा रहे तो वीर लक्ष्मण आ जाएंगे? ये पता है, बात बताऊं, अगर गंभीर ने उल्टा रिवर्स द टेबल्स, अगर गंभीर ने किसी प्लेयर के लिए कही होती ना, अभी आग लग गई होती लोगों की। नहीं, क्या कहा होता गंभीर ने? नहीं आ रहे गिल तो ना है भाई, हम लोग जो है अभी फिट नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, और हमको हटा दो फिर। हाँ, ये तो कह सकते हैं। We'll carry on without him. Either way मुझे लगता है कि अगर इस पे भी इस प्लान को देखो एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि आपका शायद ये
एम्बिशन है कि मेरे को टेस्ट क्रिकेट को उतनी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, उसके लिए मुझे ये प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, विच इन दिस केसेस कि मुझे 15 दिन पहले ही कैंप सेटअप करना पड़ेगा। भाई मेरी जीभ कट गई गंदी वाली पर अच्छी बात क्यों है भाई इसमें, नजर लग गई है। पर जायसवाल का अगर आप देखो एक्चुअली में, या फिर टेक सम अदर प्लेयर इन कॉन्टेक्स्ट, क्या उसका भी एग्जैक्टली वही एम्बिशन है? क्या उसका भी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे मैं प्रिपेयर करूंगा, जो प्रोसेस है, क्या एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसा शुभमन गिल सोच रहे अपने लिए? एंड सेकेंडली वो गौतम गंभीर वाला जो पार्ट है, आई थिंक दिस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली में। ऑफ कोर्स, मतलब अगर गौतम गंभीर बीइंग दी कोच, ऑल फॉर्मेट कोच, जिस तरीके के टैक्टिक्स वो चाहते हैं टीम के लिए, या जिस तरीके से प्लेयर्स को वो ट्रीट करते हैं, या फिर जो प्लान ऑफ एक्शन वो प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिक चाहते हैं, क्योंकि हर प्लेयर को मॉनिटर करा जाता है इंडिविजुअल बेसिस पे कि आपको हमें ऐसे ऐसे ट्रेन करना है, अब आपको बॉलिंग करनी है, अब आपको नहीं करनी है। भाई अगर गौतम गंभीर खुद प्रेजेंट नहीं होंगे और वीवीएस लक्ष्मण अपनी आइडियोलॉजी लाके किसी अलग तरीके से ट्रेन करने लग गए प्लेयर को, तो अल्टीमेटली सैक्रिफाइस तो टीम ही होगी, प्लेयर ही होगा। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये बंदा मुझे आके ये कह रहा है, ये बंदा मुझे आके कह रहा है, मैच में गंभीर साहब मुझे घूर रहे हैं वहां से, और वीवीएस लक्ष्मण खुश हो रहे हैं। कुछ नहीं भाई, सही है बेटा, तो क्या करेंगे इसमें? ये आई थिंक दिस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम, एंड ये आइडियोलॉजीज जहां पे क्लैश हो जाएंगे, या तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये चीज प्रपोज कर दी गई है, एंड आगे चल के हमें शायद देखने को मिलेगा कि कैंप तो वीवीएस लक्ष्मण ही सेटअप कर रहे हैं, धीरे धीरे गंभीर को ना दरवाजा बंद हो जाएगा। सो दिस मींस, एंड एज अ कंक्लूजन इट इज नाउ वेरी क्लियर कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें ना ही सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए, बट स्प्लिट कोचिंग भी होनी चाहिए, फॉर्मेट स्पेसिफिक कोचेस भी चाहिए रहेंगे। एंड इंडिया जहां शुभमन गिल की वजह से ही रिग्रेस करके 1 फॉर्मेट फॉर 3 कैप्टन्स पे जा रही थी, अगर वही बंदे प्रपोज कर रहा है ना भाई, या तो आपकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी है कि आप खुद का करियर भी सैक्रिफाइस करोगे, या तो आई स्मेल ऑफ बिग हिपोक्रेसी हियर, बिकॉज यू आर विलिंग टू बिकम द कैप्टन ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स। आप तीनों खेल सकते हो, पर बाकी लोग नहीं खेल सकते, क्योंकि 15 दिन के कैंप में फिर आएगा कौन? व्हाई शुड द बर्डन ऑलवेज बी ऑन गाइज लाइक केएल राहुल, या फिर जायसवाल को जबरदस्ती फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर बनाया जाए, या फिर रविंद्र जडेजा से कहा जाए कि अब आप सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलिए, सिराज से कहा जाए ये चीज। क्यों भाई? अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ये तो है। प्लस काफी लोग सोच होंगे कि क्या एग्जैक्टली क्यों हम लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं। भाई मैंने स्केड्यूल भी देखने का ट्राई करा 2026 का कि एग्जैक्टली टीम इंडिया का क्या होने वाला है, किस डेट पे वो लोग करने वाले हैं, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। मैं हम सबको एग्जांपल्स दे दूं कि भाई वैसे तो हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे, 2025 में भी हमें यही देखने को मिला था भाई, 4-4, 5-5 दिन के गैप थे। मतलब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उससे 4 दिन पहले ओडीआई सीरीज या T20 सीरीज खत्म हुई है, तो घंटे का कोई 15 दिन का कैंप अटेम्प्ट करने जाएगा। पर 2026 का इंग्लैंड तक का शेड्यूल आ चुका है, पर तब तक कोई टेस्ट मैचेस ही नहीं है सर, उसके बाद टेस्ट मैचेस स्टार्ट होंगे। एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ कि इससे बाय द वे अगर आपको ऐसे कोई गलतफहमी है ना कि मैचेस की शेड्यूलिंग जो बेटर हो जाएगी, हाँ वो भाई, घंटा बेटर नहीं होगी। इनफैक्ट विद पासिंग इयर्स देयर इज ओनली गोइंग टू बी मोर प्रेशर ऑन द बीसीसीआई, एंड ये चीज वंस अगेन इट्स अ प्रूवन ट्रेंड इन द पास्ट 5 years, जो कि आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। स्टडी द ट्रेंड्स ऑफ द गेम्स एंड द क्या कहते हैं उसको, गैप्स बिटवीन 2 गेम्स जितना कम होता जा रहा है, स्पेशली फॉर इंडिया, बिकॉज दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये एसोसिएट नेशंस में जाकर भी खेलना पड़ेगा ताकि क्रिकेट स्प्रेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूलिंग और टाइट ही होने वाली है, स्प्रेड आउट नहीं होने वाली। अभी तो कह रहे हैं कि आईपीएल में टीम्स और ऐड करने वाले, भाई तुम कौन सी गलतफहमी में आईपीएल की विंडो ही बढ़ जाएगी आगे जाके, कौन सी गलतफहमी में हो? तो ऐसे में इतनी टाइट शेड्यूलिंग में या तो बंदा एक फॉर्मेट प्रेफर कर ले, एंड देन आई शुड सी शुभमन गिल टेकिंग द मैंटल फॉर दिस एंड कहे कि मैं नहीं खेला T20s, या तो ये सब बात आगे मत बोलो। बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग डिसीजन भाई, अल्टीमेटली इफेक्ट में आता है नहीं आता, परहैप्स जब आएगा तो हम लोग वापस इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बट दिस जेन्युइनली हैज द पोटेंशियल, दिस डिसीजन कि वो ग्रेट डिसीजन इंडियन क्रिकेट को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है ये चीज एक्चुअली में। यू हैव द गट्स टू डू इट योरसेल्फ फर्स्टली, एंड बीसीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप में हिम्मत है कि आप करके देखो? कर सकते हो तो मैं आपके साथ फुल सपोर्ट में हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के आऊंगा, बट आई डोंट थिंक आप, मतलब ये आई स्मेल ऑफ अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी है। देखते हैं भाई क्या होता है। थोड़े गट्स सर आप लोग भी दिखाइए, गट्स दिखा के सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड हम लोग ऐसी टॉपिक्स और लाते रहेंगे। कुछ नहीं हुआ तो भाई हम लोग अपनी वापस अभी सीरीज स्टार्ट कर देंगे भाई। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का स्क्वाड कंपैरिजन रेडी है, वो बस रिलीज करना है, और कोई कंट्री है जिसका आप चाहते हो कि हम करें तो वो भी आप कमेंट कर देना। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज को भी। सी यू टुमारो।